हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी सेट प्रैक्टिस 2025 का सॉल्व पेपर, जो कि मेरा 19वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एनटीपीसी CBT 1 का। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ 19वां लेक्चर का 100 सवाल, जो कि 40 जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहेगी। उसके बाद 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का, मतलब 100 सवाल टोटल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जितने भी सब्जेक्ट वाइज सारे को विश्लेषण करेंगे, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसी को हम लोग सॉल्व पेपर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आता है। पहला सवाल बहुत ज़बरदस्त पॉलिटी का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले अनुच्छेद 32 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। तो टोटल 5 तरह के। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय, जॉय मतलब इंटरटेनमेंट जैसे माना जाए तो, या तो याद रखना ये कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता को जो है वह सिटी ऑफ जॉय कहा गया था। एक फ्रांसीसी लेखक थे डोमिनिक लेपियरे, उसी के द्वारा इसे नाम दिया गया था सिटी ऑफ जॉय। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता को। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ममलूक वंश के संस्थापक, 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत का। और याद रखना ये 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते समय इसकी गिरने से मौत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर। पृथ्वी तल पर नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। जबरदस्त सवाल। पृथ्वी तल में जो नीचे पिघले हुए चट्टान है या जो पत्थर है उसे क्या कहा जाता है। याद रखना उसे मेग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेग्मा कहा जाता है। अगला सवाल 5 नंबर। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस संगठक का धातु है। जबरदस्त। मैग्नीशियम जो है वह किस संगठक का धातु है। तो याद रखना ये पर्णहरित यानी पत्तों में पाए जाते हैं मैग्नीशियम धातु, वो क्लोरोफिल। तो पर्णहरित अणु के जो है वह संगठक धातु है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रवर्धन साधन के रूप में कौन जो है वह साधन प्रयुक्त होती है। तो याद रखना है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं 7 नंबर। 7 बता रहा है कि किसका दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो ये जो बताता है वह प्रोटोकॉल के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोकॉल के आधार पर। चलिए अगला सवाल आते हैं। विरंजक चूर्ण यानी विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। जबरदस्त। तो विरंजक चूर्ण जो CaCO2 होती है, CaCO2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक पाउडर। ये जो होती है ना, इसके तैयार होने से प्रयुक्त गैस निकलती है क्लोरीन गैस। देखिए क्लोरीन यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है इसमें रिलीज होती है। चलिए अगला सवाल 9 नंबर। सरिस्का और रणथंभौर ये जो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो सरिस्का और रणथंभौर जो है यह राजस्थान में स्थित है। किसके लिए, किसकी सुरक्षा के लिए यह प्रसिद्ध है। तो याद रखना बाघ की संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाघ के संरक्षण के लिए ये जो है आपका जो स्थापित की गई है, ठीक है। कहाँ, सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। शानदार सवाल, केमिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो याद रखना है फॉस्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो है ना बहुत कम होती है, ठीक है। ज्वलन ताप बहुत कम होती है, इसलिए फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा का मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यार ना माउंट आबू में स्थित है एक मशहूर दिलवाड़ा का मंदिर। यह जो है किस समुदाय से संबंधित है, जैन से, जैन धर्म से संबंधित है। बहुत ही पवित्र और बहुत ही शानदार जो है आपका जैन मंदिर से संबंधित है, जैन दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये सब याद रखना है। कहाँ स्थित है। तो यार ना ये राजस्थान में स्थित है।
ठीक है। अच्छा, जेएनयू का मक्का कहाँ कहा जाता है? तो याद है पारसनाथ। पारसनाथ जो है आपका जेएनयू का मक्का कहा जाता है। ठीक है, पारसनाथ कहाँ स्थित है? यह पहाड़ी, तो याद रखना ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में, पारसनाथ झारखंड में, दोनों जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक जो है आपका क्या है? तो याद रखना यह डेसिबल है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल वह इकाई है जिसका प्रयोग ध्वनि या शोर के स्तर को, तीव्रता को मापता है। ठीक है, तो डेसिबल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त। 13 नंबर सवाल, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो जानना है फ्रेऑन का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेऑन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी शीतलक के रूप में। शानदार सवाल है, बहुत ईजी सवाल है और बेस्ट, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक का इस्तेमाल, शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जानना फ्रेऑन का। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सवाल इतना बार पूछा गया, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है वह कौन थे? तो जानना है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आता है अगला सवाल 15 नंबर। सवाल है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संयोजित किया गया था? तो जबरदस्त ये सवाल किया गया है, तो याद रखना 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में 21A के तहत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बहुत शानदार। तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह ग्रीनलैंड है। ठीक है, आर्कटिक महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड, बहुत सबसे उत्तरी छोर में। ठीक है, जो आर्कटिक महासागर है ना, उसी के सबसे उत्तरी छोर में है आर्कटिक महासागर में। तो याद रखना है यह क्या नाम है? याद रखना है ग्रीनलैंड। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप समूह, सबसे बड़ी जो है आइलैंड है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, जल, समुद्र का जल जो है वर्षा के जल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लवण पाई जाती है, क्योंकि देखिए लवण पाने का बहुत कारण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कारण है लवण, ज़्यादातर समुद्र में समुद्री पानी लवण क्यों होती है? सबसे पहला कारण है कि नदियों से जितने भी बहकर पानी जाती है, तो वो नदी कहाँ कहाँ से जाती है? पृथ्वी के मतलब लैंड से जाती है, यानी ज़मीन से जाती है। तो ज़मीन में ठीक फिक्स है, महीन कण है, बालू है, धूल कण है, उसके बाद उसमें जो है बहुत सारे लवण मिश्रित होते हैं, तो वो सारे जो है अवसादों के रूप में बहाते बहाते जाके कहाँ? समुद्र में गिरा देते हैं। तो डायरेक्ट जाके कहाँ जमा हो जाता है? समुद्र में। तो समुद्र में जमा हो जा रहा है, तो वो समुद्र का पानी तो कहीं दूसरा जगह नहीं जा रहा, डेफिनेटली समुद्र में जल स्तर के आधार पर लवण को जो है आपका बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर समुद्र में डाल देती है, ये जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कारण ये भी है लवणता बढ़ने का कि हवा में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हवा में बहुत सारे डस्ट होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वो भी एक लवण की मात्रा है। वो हवा उड़कर फिर जाके समुद्र में गिर जाते हैं, तो उसमें भी लवणता बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरा ये भी कारण है, जैसे ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो ज्वालामुखी में जो मैग्मा होते हैं ना, उसमें भी लवणता की कुछ मात्रा पाए जाते हैं। उस ज्वालामुखी फटने के कारण भी जो है समुद्र में जब वह मिल जाते हैं लावा, मैग्मा जो भी, तो वो लावा जब मिलते हैं समुद्र में, तो उसमें भी समुद्र में लवणता की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं नदियों समुद्र में जो है आपका लवणता को बढ़ाने का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर, पन्नालाल घोष जो है वह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो याद रखना पन्नालाल घोष जो है आपका बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रियो शिखर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन जो है आपका सन 1992 में हुई थी, याद रखना है। रियो शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में, ठीक है, सन 1992 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यार जैव विविधता सम्मेलन थी, जैव विविधता से प्रमुख बातें हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में ब्राज़ील में स्थित रियो शहर में स्थित हुई थी रियो शिखर सम्मेलन। तो इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइडी में किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो याद रखना ये जो होती है वह क्रोमोसोम की संख्या पर होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? कौन सी ग्रंथि नहीं है? देखिए
सबसे पहले देखा जाए तो कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो याद रखना यकृत तो एक ग्रंथि है। ग्रंथि किसको, ग्लैंड किसको बोलते हैं, जिससे एक कोई भी मतलब लिक्विड टाइप जो है उससे रिलीज होती है, उससे निकलती है, उसी को बोलते हैं ग्रंथि। तो अमाशय से तो सॉरी यकृत से निकलती है, किडनी से निकलती है, अग्नाशय से भी निकलती है, लेकिन अमाशय से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अमाशय इस आधार पर क्या हो गया, एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 22 नंबर। सवाल है कि कौन सा जो सही नहीं है, कौन सा जो है ना आपका सही नहीं है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में होती है, यही ज़बरदस्त सही है। चाय का उत्पादन आसाम में होती है, ये भी सही है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक, हाँ ये भी सही है। विश्व में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और भारत में कर्नाटक, ठीक है। केसर का उत्पादन हिमाचल नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं होती, ये जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त खेती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर। वैश्विक तापमान के संबंध में जो है वह कौन सा कथन सही बता रहा है, वैश्विक तापमान के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैश्विक तापमान, जो क्लाइमेट चेंज, जो हीट वेव बढ़ रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, उसका जैसे उसके आधार पर विशेषता बताया गया। वैश्विक तापमान मानव गतिविधियों का मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण होती है, पूर्व औद्योगिक काल से देखी जा रही है। पृथ्वी पर एक सतह में दीर्घकालिक तापमान है जो पृथ्वी की वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने के साथ ही मतलब करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ा देता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले वैश्विक तापमान कैसे बढ़ रही है, तो हमें जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो या पेट्रोल हो, जो भी ईंधन हम लोग जलाते हैं इस अपने मतलब घरेलू डोमेस्टिक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग शुरू से जानते हैं वो एक गर्म गैस है, तो फिक्स है वो जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो है खपत नहीं हो पाता है, खपत नहीं हो पाता है, यानी पेड़ उतना है नहीं जो खपत कर लेगा, तो वो क्या होती है पृथ्वी में ही घूमते रहता है और यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए ये पहला कारण है जो कि टेम्परेचर बढ़ रही है पृथ्वी की, ठीक है, जिससे हमें क्या हो रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमारा जल स्तर किसका, समुद्र का, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आंकड़े के आधार पर बताया गया कि पिछले कुछ दशकों में लगभग 2 सेंटीमीटर जो है समुद्र स्तर बढ़ गया है, ठीक है। तो सोचिए अब कुछ दशकों में 2 सेंटीमीटर बढ़ी, तो धीरे धीरे तो हमारे लैंड जो भी है वो तो धीरे धीरे डूबने की कगार पे आ जाएगी। तो इस आधार पे जो है ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा, ये तो डेफिनेटली आने वाले भविष्य में ये हमें खतरनाक साबित होने वाली है। तो सबसे बड़ा जबरदस्त कारण हो जा रहा है क्या, तो एक तो जीवाश्म ईंधन, दूसरा है पूर्व औद्योगिक काल, यानी इंडस्ट्रीज जो भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आने वाले भविष्य में और भी लग रहे हैं, ठीक है। भले ही जितने भी गवर्नमेंट है देशों के गवर्नमेंट वो बता रहे हैं कि जीरो कार्बन इमिशन हम मतलब अपना ये लक्ष्य रख रहे हैं, हालांकि वो कार्य उतना नहीं कर पा रहा है। तो फिर भी देखा जाए तो औद्योगिक कारण भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहरीला गैस भी निकलती है उससे, तो पहला कारण सही है। दूसरा, वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है और बाढ़ चरम मौसम के पृथ्वी पर जीवन में खतरा उत्पन्न करता है, बिल्कुल दूसरा भी सही है। क्यों, क्योंकि तापमान अगर मान के चलिए अचानक चेंज हो जा रहा है तो हमारा जो मौसमी घटना है ना वो सैनरियो बदल जा रहा है, ठीक है। कभी अचानक बारिश, कभी अचानक धूप, बहुत ज़्यादा धूप, ठीक है, इतना गर्मी की समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जो है ना आपका एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। तो दोनों सही जा रहा है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन देखते हैं इधर, हाँ दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अभी हाल ही में यहाँ के सीएम जो है एन बीरेन सिंह, उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया और यहाँ अभी फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। नेक्स्ट आता है 26 नंबर। उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो जानना ये विटामिन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण क्या होती है, जो खून का थक्का नहीं जम पाता है, तो यार वो बहने लगती है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों को रजिस्टर बनाए रखने के आवश्यक माना गया था। तो माल की आपूर्ति जैसे इकोनॉमिकली क्षेत्र के भी देखा जाए तो कितना माल आया, कितना माल गया, कितना जो है आयात निर्यात हुआ, वो सारे जो है आपका एक रजिस्टर में बनाया जाता था। उस व्यापारी रजिस्टर को जो है बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, सहानाई मंडी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, कौन सा एक हार्मोन है, तो यार ना इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से जो बीटा कोशिका से स्रावित होती है, तो इसीलिए इसे हार्मोन कहा गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि लोहा जो कि गुणों को कोबाल्ट निकेल जैसा होता है, तो इस तत्वों को बहुत दूर रखा गया है, इसकी कमियों में से एक था।
देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के आधार पर ये जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो लोहा है जो कि गुण कोबाल्ट और निकेल जैसा था, इसीलिए तत्वों से बहुत ज़्यादा दूर में रखा गया था। किस आधार पर? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ओणम। ओणम महोत्सव जो है यह केरल में मनाया जाता है। यह विश्व का एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता आयोजन है। इसमें त्योहार में क्या होती है? तो यार ना ये ओणम जो है ना, ये क्या होती है? तो याद रखना है, ये जो होती है आपका सर्प नौका दौड़ होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भारत में किस भाग में मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम किस भाग में जो है आपका नृत्य होती है? तो वही केरल में ही होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 32, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ताजमहल की भी स्थापना की थी, याद रखना है, ताजमहल की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं, मतलब ताजमहल का भी बनवाया था शाहजहां के द्वारा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना ये डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 34 नंबर, एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? तो यार में यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन का क्या कार्य है? तो यार में ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये बहुत एकदम शानदार सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन छिद्र बनने में सहायक है? ओजोन छिद्र होने का सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कहाँ से निकलते हैं? याद रखना है, AC, यानी जो हम लोग घरों में चलाते हैं ना AC, वहाँ से निकलते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारे जो है आपका AC जो भी है वहाँ से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, और वो क्या कर देती है? ओजोन परत को छिद्र कर देती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रे को जो है वह डायरेक्ट पृथ्वी पर टचमेंट, मतलब पृथ्वी में डायरेक्ट आने की एक रास्ता बनाते जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह गैस। मुख्य उद्देश्य, मतलब मुख्य कारण यही है। किसी वस्तु के सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ रही है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जा रही है तो वह रंग कैसा दिखाई देगा? तो ये सफेद ही दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह जो है दुधिया हो जाती है। ऐसा करके क्या निर्माण का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो याद रखना, ये जो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये जो इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? सबसे पहले पवन ऊर्जा नवीनकरण ऊर्जा है, क्योंकि ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और ये जो है आपका प्रदूषण मुक्त है। ठीक है, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, ये भी कभी समाप्त होने वाली। सौर ऊर्जा, जो सनलाइट है उसका ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन जीवाश्म की ऊर्जा, जीवाश्म यानी कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ये जो है ना आपका प्रदूषण है। ठीक है, तो प्रदूषण का कारण बन रहा है, और ये सारे एक जगह एक समय के बाद, एक अरसे के बाद समाप्त हो जाएगी, इसीलिए ये अनवीनकरण ऊर्जा है, अनवीनकरण ऊर्जा है। ठीक है, इसीलिए ये अनवीनकरण ऊर्जा है। तो नवीनकरण बाकी 1 2 4 हो गया, लेकिन 3 नवीनकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला दिया तो कॉपर और जल बन गया, तो यह समीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो याद रखना, ये जो आपका अपचयन और उपचयन दोनों यहाँ पर क्रिया हो रही, तो इसी को तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल बता रहा है। सवाल है कि COP28 जो नई दिल्ली में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, कब COP28 जो 8 है वह नई दिल्ली में हुई थी? नहीं, यह कहाँ हुई थी? याद रखना UAE में। ठीक है, हाल ही में हुआ है UAE में। कब हुई थी? तो याद रखना 12 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई थी। ठीक है, UAE में हुई थी, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई में हुई थी। ठीक है, तो ये पहला गलत जवाब है। दूसरा, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तो 1995 में आयोजित की गई थी, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। ठीक है, COP फर्स्ट का आयोजन जो है वह जर्मनी के बर्लिन में हुई थी 1995, तो दूसरा सही है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस पेरिस में हुआ था, ये गलत है। तो केवल 2 यानी 20 सही है। देखते हैं कहाँ भी है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए मैथ का सवाल अब हम लोग आते हैं। 30 सवाल जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। 40 सवाल हम लोग जीके जीएस से संबंधित देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल। सबसे पहले मैथ में क्या बोला गया, 30 सवाल रहेगी मैथ का। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि 80 लीटर जो है दूध, जिसमें 60% दूध है, टोटल 80 लीटर विलियन है। ठीक है, तो 80 लीटर अगर विलियन है तो 60% क्या हो गया?
ये 60% आपका क्या हो गया, दूध। तो 848 यानी 48 लीटर आपका दूध हो गया। बचा कितना, तो बचा आपका 48, 49, 50, दो 50 मान लेते हैं, 30 यानी 32 मान लेते हैं। तो ये 32 लीटर क्या हो गया, पानी। अब बोल रहा है दूध को हम 80 लीटर बनाएंगे, तो 48 में तो कुछ हमें 48 लीटर मान के चलिए मेरा दूध है, इसमें तो कुछ हमें मिलाना पड़ेगा दूध। बाकी नीचे जो पानी है वो पानी तो उतना ही रहेगा, तो कुछ मिलाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 80 लीटर, तो बचेगा सिर्फ 20 लीटर। तब ना दोनों को मिलाएंगे तो प्रतिशत के आधार पे 100 हो जाएगा। तो ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 4 बार में, ये 1 बार में, ये कट गया। इधर हो गया आपका 28, ये हो गया 32 चौक 4 दूनी 8 और 4 12, 128, 128 हो गया इजिकल टू एक्स 48 प्लस एक्स। तो 48 उधर चल जाएगा तो 48 इधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 लीटर। तो 60 लीटर में डालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, साठ लीटर नहीं होगा, कितना था 132, ठीक है 180 हो जाएगा। 80 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 80 हो जाएगा। 32 चौक 4 दूनी 8, 4 12, 128 और इधर था आपका 60 ना। हाँ, तो ये अगर घटाएंगे 48 तो ये हमारा 80 हो जाएगा। 80 तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 लीटर मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, 16,500 को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक 10% के आधार पे, एक 12% के आधार पे। अब दोनों को साधारण ब्याज 2 सालों के लिए दिया गया और कुल ब्याज जो है ना 3620 रुपया दिया गया। तो उस आधार पे बोल रहा है कि 12% योजना वाली राशि क्या निवेश क्या था। तो सबसे पहले 16,000 को 2 भागों में बांट देते हैं। अगर मान के चलिए पहले वाला x मानेंगे तो दूसरा वाला 16,500 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला p, तो ये वाला दूसरा जगह p हो जाएगा। p r कितना समय के लिए, तो पहला वाला अगर हम 12% मान लेते हैं और टाइम 2 साल के लिए बटे 100, तो दूसरा वाला पी आर ये माना पड़ेगा 10% के आधार पे और टाइम 2 बटे 100। और ये दोनों को अगर मान के चलिए जोड़ देते हैं, कुल ब्याज बोल रहा है, तो कुल ब्याज जोड़ने के बाद कितना मेरा प्राप्त हो जा रही है 3620। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रही है, अब इसको मान के चलिए दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ 100 यहाँ 100, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 12 दूनी 24x। ठीक है, इधर हो जाएगा 10 दूनी 20, इसको काट देते 20, तो 20 165 गुना 20 यानी 165 गुना 20 हो गया आपका, तो 3600 नहीं 16 दूनी 32 एक 33, हाँ 3300 इधर 333 हो गया यहाँ प्लस ये हो गया आपका 333। ठीक है 333 और 3 को जीरो हो गया ना, 165 दूनी 333, 5 दूनी 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, हाँ गुना कर ही लेते हैं, 165 गुना 2, 5 दूनी 10 के जीरो में 1, 6 12 13, 5 दूनी 10 के जीरो में 1, 6 12 13 के 3 हाथ में बचा 1, 2 कम दिए के 3, मतलब सिर्फ 33 आया, तो 330 आया, 330 सॉरी 330 और 3 को जीरो माइनस 20x, बस इतना हो गया इजिकल टू 3620। यहाँ तक समझ गए। अब ये जो अब 100 है इधर वो चल जाएगा उधर 3620 और 2 को जीरो इधर गुना हो जाएगा, और ये 33 जो है वह उधर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो 36,000 3,62,000 और उधर हो गया 3,30,000, तो 3,62,000 में 3,30,000 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये रखना, ये जो हो गया आपका 3,30,000 घटा देंगे, यहाँ 3,30,000 यहाँ घटा देंगे। ठीक है, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 2, ठीक है इधर 2 और ये 3, मतलब 32,000 हो जाएगा। और इधर हो गया 24x में 20x घटेगा तो ये हो गया आपका 4x, तो यानी 4 से इसको भाग दे देंगे, तो 4 8 32 और 3 को जीरो, यानी 8,000 राइट आंसर हो जाएगा। कितना वाला 12% वाला, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5%
त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। जैसे देखिए एक वृत्त है, मान के चलिए ये, इसी के अंदर एक वर्ग बना दिया, ठीक है। उसका त्रिज्या जो दिया गया है वह त्रिज्या कितना है, वह जो वृत्त का उसका त्रिज्या दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली जो त्रिज्या है यह अगर देखा जाए वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 10। तो वृत्त का तो ये व्यास हो गया, लेकिन वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण भी तो हो गया। तो वर्ग का विकर्ण यानी √2a बराबर क्या होती है, अभी निकला, इसका 10 का मान हो गया, 5 5 दूनी 10, तो 10 हो गया। a बराबर क्या हो गया, 10/√2। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √2/√2, ये हो गया 10√2, नीचे हो गया 2 यानी 5√2। तो 5√2 किसका निकला, a बराबर। तो a यानी अगर मान के चलिए वर्ग a बराबर क्या निकला, 5√2। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो 5 चौक 20√2 राइट आंसर हो जाएगा, 4 बार गुना कर देंगे तो 20√2 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या हो जाएगा। 2 वर्षों में जो अर्जित ब्याज है वह क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बहुत ईजी है, 600 रुपया PRT 10% वार्षिक दर पे दिया गया है यानी 110। तो 110 यहाँ बटे 100, तो ये 110 10 10 कटिए यानी 11/10, ठीक है। 2 सालों में दिया गया तो 2 बार लिखेंगे, ये 1 0 इधर 2 0, तो 11 गुना 11 121 गुना 6, इधर हो गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 6 एकम 6 7, 726। शुरुआत में कितना था 600, अभी कितना हो गया 726। इसमें इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हो गया, तो 126 ज़्यादा है ना, तो वही इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अभय और श्रेया जो है 22 और 70 मिनट में किसी काम को पूरा करते हैं। अभय ने शुरुआत किया और बारी बारी से दोनों जो है कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 1 मिनट से कम समय तक ही कार्य को अनुमति दी जा रही है। कार्य करने के लिए दोनों कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले अभय जो है वह 42 मिनट में ख़त्म कर रहा है एक काम को, श्रेया उसी काम को 70 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 210। ये 42 के बार में 210 जाएगा, तो यार ना 42 5 कितना होती है, ठीक है 210, और 70 7 दिया यानी 3 बार में। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, ठीक है। अब 8 जो है वह 210 को काटेगा, तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16। पहले कौन काम कर रहा है, ये अभय है ना। तो 8 दूनी 16 और बचा कितना, 8 दूनी 16 और बचा 50। तो 8 6 48 तक जा रहे हैं, 50 तक नहीं जा रहे क्योंकि 48 काट दे रहा है। तो 26 ये काम करेगा, तो 26 ये भी तो काम कर लेगा क्योंकि पूरा पूरी, तो वो भी 26 काम कर लेगा, ये भी कर लेगा, दोनों जन खत्म हो गया। 26 गुना 26 ये भी काम किया, 26 ये भी काम किया। अब फिर ए करेगा, ए कितना कर दे रहा है, ए कर दे रहा है आपका, ए आपको जो है वह 5 काम कर दे रहा है। लेकिन बचा कितना काम है, बचा कितना काम है 200, कितना तक हम लोग काटे थे 210 टोटल था काम, 8 को 26 में काटे थे 208 तक काट दिए थे, बचा कितना है 208 तक काम। बट मतलब ये दोनों काम हो गया 208 तक, तो 208 तक हो गया, बचा है सिर्फ 2 काम। तो 2 काम और करेगा कौन, ए किस हिसाब से कर रहा है 5 के हिसाब से, तो 5 नीचे बचा हुआ, ठीक है। तो 26 से 26 मतलब 52 और ये हो गया 2/5, 2/5 यानी इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, तो ये 12 बार, तो 12 दूनी 24 यानी 52 मिनट और 12 दूनी 24, 12 मिनट 24 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 52 मिनट 24 सेकंड ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, देख लिया। अगला सवाल, रेशमा 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, कार से 80 किलोमीटर जो है मतलब साइकिल से चला, फिर कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसके बाद पैदल जो है वह 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चला। पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना बहुत ईजी है। पूरी यात्रा का कुल दूरी पर, पूरी यात्रा का औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी में मेरा कितना है, कुल दूरी यानी पहले 45 किलोमीटर हो गया, कुल दूरी गिनते हैं 45 किलोमीटर, उसके बाद 80 किलोमीटर प्लस 80, उसके बाद हो गया लास्ट में 6 किलोमीटर पैदल गया था, कुल दूरी ये हो गया। कुल समय कितना हो गया, कुल समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल यानी 45/15 प्लस 80/40, ये समय निकल रहा है ना 6/2,
तो ये 15 तिया 45, ये 4 दूनी 8, ये 2 तिया, तो ये नीचे जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 3 6 7 8, यानी ऊपर वाला अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 131, और नीचे हो गया 3 3 6 7 8, यानी 8, 131/8, तो 8 एकम 8, ठीक है, और कितना बचा 8 एकम 8, 8 6 48, 50, 8 6 48, यानी 16 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ 8 पॉइंट 8 24, 8 7 56, तो ये हो जाएगा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16.38। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% का छूट भी देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करते हैं जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। तो शुद्ध लाभ जो है निकटतम पूर्णांक के आधार पर ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले जो है सामान कितना देना चाहिए, 1000 ग्राम, ठीक है। इसका अंकित मूल्य क्या हो गया, इस 1000 ग्राम में 150% अधिक अंकित कर रहा है, यानी इसमें 50% अधिक, यानी 150/100। ये 2 जीरो कट गया तो इधर हो गया आपका 15 और एक जीरो, यानी 1500, ठीक है। अब जो है आपका दी गई छूट कितना है, 20%, यानी इसी अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी दे जा रहा, यानी 1500 में हम 20% की छूट दे रहे, यानी 80/100। ये 2 जीरो तो 15 8 120 और एगो जीरो, यानी 1200 हो गया, ठीक है। तो 1200 जब हो गया तो ये 1200 अब जो है, अब शुरुआत में कितना, ये जो 1200 इसको देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है, 900, तो 900 दे रहा है, ठीक है, 900 दे रहा है और देना चाहिए था 1200। तो बोल रहा है कि लाभ कितना हो रही है, तो लाभ निकालने के लिए 900 और 1200 से अंतर निकालेंगे, तो इसका अंतर कितना है, 300। लाभ मतलब नीचे छोटी संख्या यानी 900 और परसेंटेज के लिए 100, तो ये 2 जीरो 3 तिया 9, यानी 100/3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 33 पूर्णांक समथिंग हो, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो रेखाएं जो है 4x + 3y = 0 है, 7x + 5y = 0 है, चित्रात्मक निरूपण करना है। तो 4x + 3y = 0, फिर वहीं दिया है 7x + 5y = 0, ये हो गया A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो A1/A2 यानी 4/7, B1/B2 यानी 3/5, क्या ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, अगर बराबर नहीं है तो याद रखना इसे कहते हैं एक दूसरे के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात केंद्रक और त्रिभुज की माध्यिका को विभाजित करती है। तो याद रखना केंद्रक और त्रिभुज को जो है वह माध्यिका को कौन विभाजित करती है, केंद्रक और त्रिभुज। अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज है गया और उसी का केंद्रक हमेशा किस आधार पे, तो 2:1 के आधार पर बांटती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, PQR में शीर्ष जो बता रहा है वह आपका एक PQR है त्रिभुज, Q जो आपका समकोण है, तो यहाँ P हो गया, यहाँ ये R हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोण R = 45 डिग्री, ये मान के चलिए 45 हो गया, तो डेफिनेटली ये भी 45 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर तो 45 जोड़ेंगे तो 90 और इधर अकेले ये 90, तीनों को जोड़ के 180 बिल्कुल। अब बोल रहा है tan P - tan P, tan P का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो गया tan P - 1/2, tan P, तो tan P इसका ये हो गया मान, इसका P का मान क्या हो जाएगा, तो tan P का मान यहाँ कितना 45, तो tan P की जगह हम लिखेंगे tan 45 - 1/2, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 और इधर 1/2, तो एक में आधा घटाएंगे तो आधा ही होगा, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, शेषफल 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करना है। देखिए, भाजक बराबर क्या होती है, 5 गुना शेषफल है, यही दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, यानी 5 गुना शेषफल कितना दे दिया 46, तो ये मेरा निकला 230, ठीक है। अब भागफल बराबर क्या होती है, तो 230 को, ठीक है, 10 गुना है तो 10 से भाग दे देंगे, यानी 1 0 1 0, तो भागफल कितना निकला 23। अब फिर निकालेंगे भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
जोड़ से शेषफल यही तो होती है, बचपन से हम लोग ये सब पढ़े। तो भाजक मेरा कितना है, तो भाजक मेरा है आपका 230 इंटू भागफल मेरा कितना है, अभी निकाल लेते हैं। 10 गुना से कम करेंगे तो 30 23 और शेषफल मेरा है 46। तो इसको जोड़ देंगे तो 23 गुना 23 529, अरे को 0 और ये प्लस 46। ठीक है, तो 529 अरे को 0 और इधर 46 को जोड़ देंगे तो 5,5336 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए सबका इकाई अंक हमें याद करना है। जैसे देखिए यहाँ 5 का इकाई अंक कितना है, 6251। तो 62 का एक, अच्छा 5 लास्ट में है, यहाँ इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। चलिए पहला खत्म। दूसरा 528 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4 4 12 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरी काट दे रहा है। तो पूरा पूरी काट देना, यानी लास्ट में इकाई अंक 6 है, इसके पावर में भी 0 हो गया, यानी इसका पावर इकाई अंक भी 6 हुई होगा। ठीक है, अब हो रहा है 73 का 54। तो 54 को फिर 4 से भाग देंगे। इकाई अंक कैसे निकाला, 4 से। तो 4 एकम 4 4 दूनी 4 एकम 4 और 14 बचा, फिर 4 तिया 12 यानी 2 बचा। तो 3 का पावर 2 हो गया, यानी 3 तिया 9। इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 6 5 11 और 9 20, यानी इकाई अंक कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। सवाल यहाँ क्या कर रहा है, इसको जोड़ना है और फिर इधर माइनस कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करना है। तो बीच में क्या होगा जाएगा यहाँ, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 2 बट्टे, पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाला। तो 2/5 माइनस 1/2, इसको हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका 5 दूनी नीचे 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 और 2 5 10 यानी 5, 4 में 5 किया तो माइनस 1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब -1 इधर निकला, इसका मान कितना हो गया -1। अब प्लस 1/4 से गुना होगा, गुना 1/4 से। तो ये मेरा हो गया कितना 1/40, तो -1/40 हो गया टोटल का मान। और फिर 1/3 से जुड़ जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया आपका 4 तिया 12 यानी 120। तो 4 तिया 12 मतलब 3 4 ही, तो 40 और 4 तिया यानी 40 में 3 घटेगा तो 37/3, 37/20 120 टोटल ऊपर का मान निकल गया। नीचे वाला निकालते हैं, ऊपर में कितना निकला 37/120। ठीक है, अब नीचे वाला निकालते हैं। पहले इसको गुना करेंगे क्योंकि का है बीच में, तो ये गुना होगा 4 तिया 12 इधर 5 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12/20, ये हो गया आपका 3/4 और इधर 3 एकम 3 और 4 5/3 यानी 3/4 इधर है का 5/3। तो ये हो गया 5 तिया 15 और इधर हो गया 4 तिया 12 यानी 15/4 तिया 12। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 4 3 एकम 3 4 5, हाँ 5 4 तिया 12 और ये हो गया आपका 5 तिया 15। हाँ ठीक है, अब दोनों को घटाएंगे तो ये हो गया 12, 60 एलसीएम 12 5 15 5 75 माइनस 20 तिया यानी 12 तिया 36। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 75 में 36 घटेगा तो इससे पहचान लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये 6 में 3 किया तो 3 39/60। कहीं गलती की है क्या, 4 तिया 12 5 20 12/20। ठीक है, यहाँ 5 तिया 15/4 तिया 12 15/12। ठीक है, तो बीच में माइनस, तो 12 5 60 का एलसीएम हो गया, 12 5 तो 15 5 75, 20 तिया तो 12 तिया 36। इसमें अगर घटाएंगे तो 9 6 15 5 3 3 6 1 7 यानी 39/60 हो गया। तो 39/60 नीचे आया, ऊपर में था मेरा 37/120 और नीचे मेरा निकला 39/60। ठीक है, 60। देखिए 60 ये 2 बार में कट जाएगा तो ये डायरेक्ट ये ऊपर चल जाएगा और ये बीच में चल जाएगा, तो यानी 37
गुना 2/39। ठीक है, तो ये हो गया 37/39 राइट आंसर। तो 37 दूनी कितना, 7 दूनी 14 और ये 74/39 हो गया। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, 74/39। कहीं पर मिस्टेक हुआ है, 39 दूनी 78 हो जाएगा, कहीं दो का मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ सही है। ठीक है, और 78 होगा, यहाँ कहीं 2 का मिस्टेक हुआ है, 74/78। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ, ये सवाल बहुत ही शानदार इजी सवाल है। पहला वाला हम लोग हल करेंगे और लास्ट वाला हल करेंगे। सबसे पहले 1/3 माइनस √4, इसका हरों का परिमेय करेंगे तो 3 प्लस √8 और 3 प्लस √8। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 प्लस √8 और ये हो जाएगा, ये जो है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a² माइनस बी स्क्वायर। तो कहा जाए तो ये सारे जो है ना आपका प्लस माइनस से कटिए जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ ये बचा। ठीक है, दूसरा वाला लास्ट वाला करेंगे तो 1/√5 माइनस 2, इसको गुना करेंगे तो √5 प्लस 2/√5 प्लस 2। तो ऊपर में बचा सिर्फ √5 प्लस 2 और नीचे बटा, ये तो सारे कट जाएंगे प्लस माइनस, तो ये सिर्फ बचा। तो ये जितना भी है ना 8 माइनस 8, इधर भी तो एक -8 प्लस -7 माइनस प्लस 7 -6 प्लस 6, ये सारे कट जाएगा। तो लास्ट ये 5 भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ फर्स्ट में 3 और लास्ट में 2, यानी 5। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी जो है कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, वही कार्य बी और सी जो है आपका 24 दिन में। सी और ए मतलब ए बी मिलकर बी सी 24 दिन में, सी ए कितना दिन में कर रहा है। तीनों जो है सी अकेला कितना दिन में करेगा। बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2-2 जन मिलकर काम कर रहा है, 2-2 बार कर रहा है, एक जन 2 बार कर रहा है। तो तीनों को मिलकर करेंगे तो ए और बी 8 दिन में, बी और सी 24 दिन में, और ए और सी 8 7 56 और 4 60/7, यानी 7/60 बार में। ठीक है, अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो 8 का एलसीएम 15 बार में 120, 24 5 बार में, और ये 60 6 दूनी 7 दूनी 14, ये ऊपर में जोड़ें तो ये हो गया 34 और इधर हो गया 120। ठीक है, लेकिन ये 2-2 जन मिलकर कर रहा था, तो एक जन मिलकर कितना करेंगे, 200 भाग देंगे, ये हो गया 17, यानी 17/120। तो ए बी सी मिलकर 17/20, खाली सी को निकालना है। तो ए और बी को घटा देंगे, तो ए और बी कितना दिन में कर रहा था, 1/8, तो 1/8 से घटा देंगे। ठीक है, तो 1/8 यानी इसका एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। ये 120 उधर 17 माइनस इधर हो गया आपका 8 120 के बार में, 8 अगर 120 15 बार में ना 15, तो ये 17 में 15 गया तो 2 और नीचे हो गया 120, यानी 1/60 हो गया। तो केवल सी जो है वह 60 दिन में कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उसके योगफल जो है वह कितना दे दिया गया है, 125, यानी 4 गुना है। मान के चलिए दो संख्या, पहला संख्या x तो दूसरा 4x हो जाएगा। एलसीएम ये दोनों को जोड़ने के बाद हो जा रहा है 125, तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 125, यानी x बराबर क्या निकला, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी x ये 25 निकला तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, यानी एचसीएफ मेरा 25 निकला तो एलसीएम कितना हो गया, 100। तदनुसार एक संख्या अगर 100 है, यानी ये दोनों को गुना कर दें तो एक संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये 100 कट गया तो दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, 3 संख्याओं का औसत 135, तो 3 से गुना कर देंगे 135 को, 5 तिया 15 के 5 आते हैं, बचा 1, 3 तिया 9 1 10 की जरूरत में बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4 405 हो गया। उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195, तो सबसे बड़ी संख्या 195, तो 195 डायरेक्ट इसमें घटा ही देते हैं। 5 में 5 गया तो 0, 10 इससे बचा लिया 10, 10 में 9 गया तो 1, यहाँ बचा 3 में 2 गया, 3 में 1 गया तो 2, यानी 210। ये बोल रहा है शेष दोनों का अंतर जो है वह 20 है। ठीक है, शेष दोनों का जो अंतर वह बता रहा है कितना है, 20 बता रहा है। तो 20 अगर मान के चलिए बता रहा है तो ये मेरा हो जाएगा आपका
एक्स माइनस, अगर मान के चलिए वाई मानते हैं, अगर मान के चलिए पहला मानते हैं एक्स, तो दूसरा मानेंगे 210 माइनस एक्स। ठीक है, और एक उपाय है बनाने का, सबको जोड़ ही देते हैं। एगो 405 निकला था, एगो 95, 195, ठीक है, टोटल निकला है 405। तो टोटल के हिसाब से बनाते हैं। टोटल में तो सबसे पहले एगो 95, 195 निकला था, बड़ी संख्या। उसके बाद जो है आपका पहला वाला संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से भी निकल सकता था, इजिकल टू ये दोनों कितना हो जाएगा, ये तीनों का मान कितना था, 405। तो ये इधर हो गया 2x + 20, इधर हो जाएगा 195, उधर घट जाएगा तो 210। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 210, और ये -20 उधर चल जाएगा, तो याद रखना है 2x बराबर हो जाएगा 190। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 95। तो वही तो पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कितना है, 95। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, 11 रुपये में 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदा गया और 10 पुस्तकें जो है वह 110 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 रुपये में खरीदा 11 पुस्तक, ये क्रय मूल्य है। 110 रुपये में 10 पुस्तक के हिसाब से बेच दिया, ये विक्रय मूल्य है। इसके हिसाब से अगर क्या करेंगे, बटा में जब भी रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, इसको जो है नीचे वाला एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 10 और 11 का कितना हो जाएगा, 110, इससे भी गुना, 110 इससे भी गुना, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया, ये हो गया आपका 11 और 11 कट जाएगा, यानी इधर हो गया आपका 1000, इधर हो गया आपका 11 गुना 11 121 और एगो जीरो, यानी इतना क्रय मूल्य है, इतना विक्रय मूल्य है। क्या लाभ हो रही है, तो लाभ निकालने के लिए पहले अंतर यानी 210 का अंतर है, लाभ यानी नीचे छोटी संख्या, और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, यानी कितना प्रतिशत लाभ हो रही है, 21। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, x बराबर 3, y बराबर 4, बस x की जगह 3 बैठाएंगे, यहाँ 3 बैठाएंगे मान के चलिए, तो 5 × 15 माइनस, यहाँ y की जगह 4 बैठाएंगे तो 4 दूनी 8, बटे ये यहाँ 3 बैठाएंगे x की जगह तो 7 21 माइनस, ये सॉरी प्लस, ये y की जगह 4 बैठाएंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर में कितना होगा 7, नीचे कितना हुआ 29। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गोलक एक घन के सतह का क्षेत्रफल समान है, तदनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जबरदस्त सवाल किया, यानी उसके जो क्षेत्रफल है वह समान है, यानी 4πr² गोलक का क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल 4πr² बराबर वो जो घन है उसका क्षेत्रफल होती है 6a², यानी x मान लेते हैं उसके, तो 6x² हो गया, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये जो r² है उसको एक साइड ही रखते हैं r², और ये जो x² है इधर ले आते हैं बटे x², इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, r बराबर ये 6 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 4π, ये काटते हैं तो इधर 3 और ये 2π। ठीक है, तो r² बराबर 3 बटे √π। तो अगर मान के चलिए ये स्क्वायर है उधर चल जाएगा, तो r बटे x इजिकल टू √3 बटे 2π हो जाएगा। बिल्कुल r बटे x बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटे 2x। ठीक है, अब यहाँ तक याद रखना, r बटे x बराबर √3 बटे 2√2π, यही निकाले थे। ठीक है, अब हमें निकालना है आयतन। देखिए यहाँ आयतन बोल रहा है कि गोलक और घन के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो गोले का आयतन क्या होती है, 4/3πr³, यही होती है। ठीक है, तो πr³, r का मान कितना है, r का मान √3³ है, उसी का क्यूब कर देंगे, इनटू नीचे हो गया घन का आयतन, घन का आयतन क्या होती है, a³ यानी x³ माने थे, तो x का मान कितना है, √2π, तो उसी का फिर पाई कर देंगे, √2x इसी का पाई यानी क्यूब। ठीक है, अब सारे जो है आपका हल कर देंगे, तो ये सारे जो आपका कितना हो जाएगा, 4π इंटू 3√3, क्योंकि √3 तो 3 हो जाएगा, और इधर एगो बच जाएगा तो 3√3 बटे ये हो जाएगा आपका 3
इंटू 2√2 इधर कटेगा तो 2√2 इंटू पाई का भी तो क्यूब है तो पाई का क्यूब पाई रूट पाई। ठीक है, ये पाई कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये दो बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, ऊपर में सिर्फ बचा, ऊपर में कितना बच रहा है 6√6 और नीचे सिर्फ पाई बच रहा है। ठीक है, तो √6 गुना पाई हो जा रही है। इसको अगर गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 और √2, ये दो दूनी 4 दूनी 12, ये भी तो 12 ही है, 12√2, तो ये भी कट जाएगा 12√2, तो सिर्फ बचेगा नीचे कितना हो गया आपका रूट पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बिल में 35% छूट देने पर दो बार अगर एक बिल है कोई एक्स, उसमें अगर 35% छूट दे दे यानी 65/100, फिर वही जो बिल है उसी पर दो क्रमवार 20% की छूट देने पर, दो क्रमवार यानी पहले 20% की छूट दिया यानी 80/100, और फिर 20% की छूट दिया फिर यानी 80/100, ये दोनों का अंतर कितना यानी माइनस कितना है 22। ये 1 0, ये 1 0, दो ऊपर में, 2 0 नीचे, एलसीएम लेंगे तो नीचे जो 100, ये हो गया 65x माइनस ये हो गया 8 8 64x इजिकल टू 22। ये 2200 उधर जाएगा तो 2200 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इधर हो गया 65 को एक्स में 64 को एक्स घट गया, तो सिर्फ 1 को एक्स बराबर कितना हो गया 2200। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयत की भुजा को माप लेते समय उसकी भुजा 5% अधिक बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 2% जो आपका कम कर दिया गया यानी +5, फिर 2% कम कर दिया -2, तो प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10, परसेंटेज के लिए नीचे 100, 1 0 1 0, ये हो गया 0.1 माइनस ये हो गया आपका 3, तो 3 में 0.1 घट जाएगा तो 2.9, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे में 45 मिनट तक दूर चलता है। यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी दूरी तय करता है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत शानदार सवाल है। सबसे पहले पैदल कितना चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और किस हिसाब से चल रहा है तो याद रखना ही है 3 किलोमीटर और 45, 3 घंटे 45 मिनट यानी 3 घंटे 45/60 जोड़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको काट छट करके 3 4 12 13 14 15/4, तो ये 4 4 कट गया, ऊपर में बचेगा सिर्फ 15 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, समय क्या होगी, तो टाइम बराबर क्या होती है दूरी बटे 4, तो दूरी कितना है मेरा 15 किलोमीटर रुपये निकाले, और 4 कितना दे दिया, अब हो गया कि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे, तो 16.5 यानी 5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0, और इसको क्या करना है मिनट में बदल देना है, क्योंकि ये घंटा में है तो मिनट में बदलने के लिए ऊपर में 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको काट छाट करने के बाद ये मेरा हो गया आपका, ये 5 से अगर काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये हो गया 5 12 बार में। ठीक है, 3 4 3 11 बार में, ये 15 चौक 60 यानी 600/11, तो लगभग 54.55, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो है वह 10:3 है। निवेश की गई धन जो है वह कितने वर्ष के लिए किया गया था। देखिए, तो समय निकालने बोल रहा है, तो समय बराबर क्या होती है, समय बराबर होती है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर, तो समय बराबर होती है ब्याज गुना 100, ब्याज मेरा कितना है, ब्याज ये मेरा लास्ट वाला है ना 3, तो 3 गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, मूलधन कितना है 10, दर यानी 10%, बस इसी से भाग देना, 100 कट गया, 3 बचा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कपड़े की व्यापारी ने अपने आधे कपड़े जो 40% लाभ पर बेचा, शेष 40% की हानि पर, शेष बचे कपड़े का लागत मूल्य पर। देखिए, बहुत शानदार सवाल। सबसे पहले क्या बोला, टोटल अगर मान के चलिए 100 कपड़ा 100 रुपये में ले रहा है व्यापारी, ठीक है, 100 मीटर कपड़ा के हिसाब से, तो आधा जो है वह मतलब 100 का आधा हो गया 50, वह 40% लाभ पर यानी 140/100। ठीक है, फिर वह क्या किया, उसी का आधा मतलब 100 था, आधा 50 खत्म, और कितना बचा 50 ही बचा, उसी का आधा यानी 25,
तो वो जो 25 है ना वह 40% की हानि पर, यानी 60/100। और कितना बचा था, 25 खत्म तो सिर्फ 25 ही बचा ना, और 25 बचा है, यानी और 25 जो है वह किस हिसाब से बेचेगा, 25 उसी रेट पर बेचेगा, वही बोल रहा है। ठीक है, शेष बचे कपड़े उसे मूल्य दर पर बेच दिया। तो अब इसको ये जो है वह कितना लाभ हो रहा है। सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 14 × 5 = 70 और 2 को 0 प्लस ये हो गया 25 × 150 और 1 को 0। ठीक है, और ये हो गया प्लस 25 और नीचे 100 है तो 2500। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 0 का 0, फिर 2 को दूसरा में भी 0 है। ठीक है, तो ये दूसरा में 0 है, और 70 और 25 ये हो गया मेरा 95 और 15 110, और नीचे मेरा है 100। ये 2 0 ये 2 0 कट गया। शुरू में माने थे हम कितना, 100 मीटर ना, अब कितना हो गया, 100 रुपये के हिसाब से 100 मीटर, अब हो गया 110। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% करना, तो 10% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हो गई, तो फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, फेल कितना होगा। देखिए टोटल लड़का कितना है, 1100, इसमें 50% पास हुआ तो 50% फेल भी तो हुआ, यानी आधा फेल हो गया। फेल कितना हुआ, 550, यानी 1150 का आधा 550। लड़कियां कितना है, लड़कियां जो है आपका 900 है, इसमें 40% लड़की पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, 60%, तो इसका 60% निकालेंगे तो 9 × 6 = 54, यानी 540। फेल यही सब दोनों हो गया, ये 0 और ये 0 0, 5 और 4 9, 5 5 10 के 0 तो बचे, यानी इतना फेल हुआ। किस हिसाब से, टोटल कितना 1100 और ये हो गया 900, यानी 2000। परसेंटेज के लिए नीचे 100, ऊपर में 2 0 2 0 1 0 1 0, 2 का 109 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, और मतलब 54.5, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 5 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 5 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 54.5। नेक्स्ट आते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 5% वृद्धि की जा रही है, मतलब +5, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होती है, स्क्वायर के रूप में, तो हमेशा ये क्या होगी, डबल मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा डबल बढ़ेगी, तो याद रखना ये जो होगी +5 हो जाएगा, और प्लस 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 5 5 25, और नीचे परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, ये हो गया 5 5 10, और ये हो गया 0.2 को हटाएंगे तो 0.10.25, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल है। 2003 की तुलना में 2004 में नमक के उत्पादन में कितना प्रतिशत की कमी हुआ है। देखिए 2003 से 2004 में कितना प्रतिशत की कमी हुआ है, तो अगर देखा जाए तो 2003 में कितना था, 70, 2004 में कितना हो गया, 25, तो 70 से 25 हो गया, कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है। तो ये जो आपका कितना अंतर कितना है, 45 का। कमी मतलब नीचे बड़ी संख्या, परसेंटेज के लिए 100, 1 0 1 0, 450/7, यानी कितना हो गया, 64.2 राइट आंसर हो जाएगा। 64.2 बिल्कुल 64.2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69, हो रहा है 2004 से 2005 के औसत उत्पादन किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के ठीक बराबर, 4 और 5। देखिए 4 और 5 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 4 और 5 कितना, 2004 में कितना 25, 2005 में कितना 55, तो 2004 और 5 जो से आपका 1000 टन में दिया है, तो इसको जोड़ देंगे तो 55 और 25, 5 5 10, और 5 2 7 और 1 8, 80 हो गया। ठीक है, इसका औसत कितना हो जाएगा, 40, और 40 टन में दिया गया तो 40,000 टन। अब किस हिसाब से दिया गया है, तो किस हिसाब से 40,000 टन दे दिया, मेरा निकला 2004 और 5 में 40,000 टन बिल्कुल। अब यहाँ देख रहे हैं, तो देखिए 2000 कहाँ निकलना पड़ेगा, 2002 में देखिए 30 का है। ठीक है, और यहाँ 2008 में देखिए, 2006 में देखिए 50 का है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80, इसका भी एवरेज कितना होता है, हो जाएगा 40,000 टन। तो उसका भी निकले थे 2004 और 5 का 40,000 टन, और 2003 और 2002 और 2006 का भी 40,000 टन। तो 2002 और 2006 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 वर्षों में X रुपये की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5वां भाग हो जाएगा। ब्याज की दर याद करना है। देखिए
सबसे पहले ज्ञात करना है हमें ब्याज की दर के आधार पे। मान के चलिए पी मेरा कितना है 5, बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये जो पी मेरा 5 है तो वो मेरा कितना हो जाएगा, जो वो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, ये मेरा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब रेट यानी परसेंटेज निकालने के लिए ये मेरा कितना हो जाएगा 1/5 इंटू ये 2/5 परसेंटेज के लिए 100, बस बहुत ही जी 5 दूनी 10। ठीक है। ये 5 चौक 20 यानी 4 दूनी 8% राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं है तो दूसरा बताते हैं। 5 वर्षों में x रुपये की राशि। ठीक है। देखिए तो x रुपये मान के चलिए रुपया है, वही मूलधन। अब ये ब्याज कितना हो जाएगा 2x/5 हो जा रहा है। तो दर बराबर मेरा निकालना है। तो दर बराबर क्या होती है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज मेरा कितना हो गया 2x/5 गुना 100। नीचे हो जाएगा दर मेरा कितना है रुपया गुना मूलधन गुना समय। मूलधन कितना मेरा x और समय मेरा कितना दिया 5 साल। बस इसी को तो कांच खट कर देना, x कट गया, ये 5 5 25 25 चौक 100 यानी 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए मैथ का 30 सवाल जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म कर दिए हैं। अब आते हैं 30 सवाल मैथ रीजनिंग का, 30 सवाल रीजनिंग का बहुत ही विश्लेषण शानदार तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। 4 मित्र जो है ABCD एक सीधी रेखा पर, ठीक है, एक सीधी रेखा पर मतलब खड़े हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब बोल रहा है कि A और B जो है कम से कम एक व्यक्ति के आगे है। A या B, A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे है, यानी A जहाँ भी है B यहाँ भी है, ऐसे ही है। अब बोल रहा B और C D के बीच में खड़ा है। B और C जो है ना, B C और D के बीच में है, यानी B जहाँ भी है उसके आगे पीछे कौन है, यहाँ तो या D हो सकता है, यहाँ C हो सकता है, यहाँ C हो सकता है, यहाँ D हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही दिया गया। पूरा D सबसे अंत में नहीं है, यानी डेफिनेटली ये C है, यहाँ D है, ये तो बोल रहा है। और पहले स्थान पर कौन है, A। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कॉर्नर को GSVR भी कहा, GRVI भी कहा, तो सेंट्रल को क्या बोलागा। देखिए CORNER, इसको फिर यहाँ लिखते हैं GSVRIB। C में कितना जुड़ा, C ABC DEFG 4 जुड़ा, OPQRS 4 जुड़ा, RSTUV 4 जुड़ा, RSTUV 4 जुड़ा, EFGHI 4 जुड़ा, सब में 4 जुड़ रहा है, बस इसमें भी जोड़ देंगे तो C, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो G हो जाएगा, EFGHI I हो जाएगा, MNOPQR हो जाएगा, TUVWX हो जाएगा, RSTUV हो जाएगा। ठीक है, और ABCDE हो जाएगा, LMNOP हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाचे को सब में जोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं। बसंत के बाद ग्रीष्म, बसंत से पहले ग्रीष्म आता है ना, अच्छा, बसंत यानी बरसात से पहले ग्रीष्म होती है, तो रविवार से पहले सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नहीं, बसंत से पहले, पहले गर्मी का दिन फिर बरसात। ठीक है, तो पहले जो कौन आ रहा है, हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, पहले रविवार फिर सोमवार, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। मेरा मित्र जो है, मेरा मित्र और मैं 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यानी मान के चलिए मैं यहाँ हूँ, मेरा मित्र यहाँ है, 100 मीटर के बीच की दूरी है। ठीक है, चलना हम शुरू करते हैं। ठीक है, 30 मीटर मेरा मित्र बाएं मुड़ जाता है। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र 30 मीटर इधर से चला और बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तब वह दाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चल जाता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है, अब जो है वह फिर दाएं मुड़ता है और फिर जो है आपका मतलब पुनः सड़क पर आ जाता है, यानी ये फिर सड़क पर दाएं मुड़ के 10 मीटर जाएगा तब ना सड़क में आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिस समय चलना आरंभ किया, यदि उसी टाइम मैं भी तो चलना शुरू किया था, ये टोटल कितना दूरी चलती है, 30 और 10 40 और 20 60 और 70, और यहाँ कितना आया था, यहाँ 30 आया और यहाँ कितना है 20, यानी ये 50 में रुका हुआ है।
तो ये टोटल कितना चला था 70, तो 70 तो हम भी चलेंगे बिल्कुल। तो हम 70 अगर जाएंगे, ये 50 में यहाँ रुका हुआ है, तो हम 70 तो इसको पार कर जाएंगे। ये हम 70 में आ जाएंगे, ये 50 में यहाँ रुकेगा, तो ये दोनों हम कितना इससे आगे हो जाएंगे, तो 20 मीटर हम इससे डिफरेंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 75 नंबर सवाल। 0 से 8 फिर 8, 0 से 4 फिर 8 फिर 24 फिर 64 फिर 176, उसके बाद क्या होगा। देखिए 0 को 4 अगर जोड़ देंगे तो 4 ही होगा, और उसको 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर 4 को 8 जोड़ देंगे तो ठीक है, तो 12 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही 24 को जोड़ते जाएंगे अगला वाला से, तो 24 को फिर 8 से जोड़ देंगे तो 24 और 8 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर 64 को 24 से जोड़ेंगे तो ये मेरा 88 है, फिर 88 गुना 176, फिर 176 को 64 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240, और फिर 2 से गुना कर देंगे तो 480, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बी जो है ना ए से दोगुना उम्र का है, परंतु एफ से दोगुनी छोटी उम्र का है। बी जो है ए से दोगुना उम्र का है, यानी ए जहाँ भी है उससे डबल बी उम्र ज़्यादा है, परंतु बी जो है ना एफ से दोगुनी छोटी का है, एफ से, तो एफ ऊपर में हो जाएगा। सी ए से आधी उम्र का है, सी जो है ए से आधी उम्र, मतलब सी नीचे हो जाएगा, ए से छोटी है, परंतु डी से दोगुना उम्र का है, कौन सी, तो डी सबसे छोटा हो गया, डी यहाँ हो जाएगा, डी इससे भी ऊपर सी, उससे भी ऊपर ए, फिर बी, फिर एफ। अब बोल रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दूसरे सबसे बड़ा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गलत श्रृंखला याद करना है। देखिए 6 से 12 फिर 21 फिर 32 45 60, इनमें से क्या सिनेरियो बच रहा है। देखा जाए तो इसका अंतर देखते हैं, 12 और 21 का। तो 12 में कितना जोड़ रहे हैं 9, तब मेरा हो जा रहा है 21। फिर 21 में हम कितना जोड़ रहे हैं कि 32 आएगा, तो 11, तो 32 आ जा रहा है। फिर 32 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये मेरा 45 हो जाएगा, तो 13 जोड़ेंगे, तब ना 45 हो जा रहा है। फिर 45 में हम कितना जोड़ेंगे कि 60 हो जा रहा है, तो 15 जोड़ेंगे, 60 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए पहले 9 जोड़े, फिर 11, फिर 13, फिर 15, तो डेफिनेटली 2 बढ़ रहा था अभाज्य संख्या के आधार पर, अभाज्य संख्या नहीं विषम संख्या के आधार पर, तो यहाँ डेफिनेटली 7 जोड़ेंगे, और हमको 12 लाना था, तो 7 हम रखेंगे यहाँ, तो कितना हम यहाँ रखेंगे कि 12 आएगा, तो डेफिनेटली 5 रखना पड़ेगा, जबकि है कितना 6, तो पहला वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर है, रमेश जो आपका 13वें स्थान पर है। सुरेश से रैंक के नीचे 5 विद्यार्थी है, सुरेश जहाँ भी है इससे नीचे और 5 गो विद्यार्थी है, यानी ये 6ठे स्थान पर है। तो बोल रहे रमेश और सुरेश के बीच में कितना विद्यार्थी है, टोटल कितना है 33। 33 में हम ये 13 और ये 6 घटा देंगे, तो 13 और 6 19, यानी टोटल में 33 में 19 घटा देंगे, तो यही बीच वाला निकल जाएगा ना, तो 33 में 19 घटा देंगे, तो याद रखना ये 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संख्या नहीं बना जा सकता है। देखिए ए कहीं दिख रहा है, ओनियन तो बन जाएगा, पेंसिल भी बन जाएगा, कॉम्प्राइज भी बन जाएगा, ब्रीच नहीं बनेगा, ए कहीं नहीं दिख रहा है, ए यहाँ कहीं नहीं है, जबकि यहाँ ए है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले हम लोग कहीं जाएंगे, सबसे छोटा रूप क्या हो जाएगा कमरा यानी 3, फिर घर यानी 1, फिर शहर यानी 2, फिर माने सड़क यानी 2, फिर शहर 4, फिर सबसे बड़ा जिला 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मकैर को COM
COGMGT कहा तो स्पिक्ट को क्या बोलेंगे? देखिए MAKERE ऐसे ही है। अरे यार कुत्ता सब जो है ना, COGMGT ये बनाया गया, ठीक है। ये जो है आपका क्या बन रहा है? ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत शानदार। देखिए A, उसके बाद दो जोड़ेंगे तो BCMNO, दो को जुड़ रहा है। EFGKLM, EFGRST ऐसे ही जोड़ा गया है, दो को अल्टरनेट के आधार पर। ये स्पिक्ट क्या कर देंगे? स्पिक्ट को वैसे ही बना PQRS, QR तो यहाँ R हो जाए, STU यहाँ RU हो जाए, EFG मतलब RUGG ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक है हमको लग रहा है। देखिए x में एक घटा तो w, y में एक घटा तो x, z में x घटा तो y। उसी तरह w में एक घटेगा तो v, ठीक है। उसके बाद x में एक घटेगा तो u फिर w, तो वही हो जा रहा है ना, ये वाला आ जा रहा है, तो यह खाली जगह तो नहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो भी ये मतलब प्रिंट में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पहला वाला कौन सी जगह हो जाएगा? ये सवाल किया, देखिए PQRS 3 जोड़ा, STUV 3 जोड़ा, EFGH 3 जोड़ा, HIJK 3 जोड़ा, TUVW XYZ। तितिन को सब में जुड़ रहा है ना, तो तितिन को में कौन वाला जुड़ रहा है? देखिए एक नंबर ये वाला ADG में ABCDEFG, तितिन को यही जुड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 1 से 3 गया, फिर 7, फिर 15, 31, 63, फिर 127। देखिए अगला वाला जगह क्या हो जाएगा? देखिए मान के चलिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और 1 जोड़ देंगे तो मेरा 3 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, और 1 जोड़ देंगे तो 7। फिर 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, और 1 15। फिर 15 दूनी 30, और 1 31, 31 दूनी 62, 1 63, 63 दूनी 126, और 1 27, 127 दूनी 254, और 1 255। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। बस 2 गुना करके 1 जोड़ते जाना है। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम देना, यानी विपरीत यानी उल्टा कर देना। तो अगर मान के चलिए ये दायां साइड है तो इसको बायां मान लेते हैं, और ये दाएं मान लेते हैं, ठीक है। बस उल्टा हो गया। अब बोल रहा बाएं अक्षर से 15वां अक्षर, बाएं अक्षर से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा? तो बाएं अक्षर से 15वां अक्षर गिनते हैं, तो बाएं अक्षर से 15 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी एल आ गया। उसका चौथा दाएं क्या हो जाएगा? एच, तो एच राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं जो ठीक पहले उसके 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है? तो कितनी ऐसी संख्या है जो बीच में 4 है, ठीक पहले 5 है, ठीक है, ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। देखिए सबसे पहले ठीक पहले एक 5 है और ठीक बाद में एक 7 नहीं है, एगो ये हो गया। ठीक पहले 5 है, ठीक पहले 5 बाद में एक 7 नहीं है, ये वाला नहीं हो जाए, बाद में 7 है। ठीक पहले 5 बाद में 7, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक पहले 5 बाद में एक 7 नहीं है, ठीक है, ये एगो हो जाएगा। ठीक पहले 5 बाद में एक 7 है, ये वाला। ठीक पहले 5 एक बाद में 7 है, ठीक पहले, हाँ, तो 2 गो हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जिस प्रकार सुई घड़ी का, तो घड़ी का छोटा रूप क्या है? सुई। उसी प्रकार चक्का किसका छोटा रूप है? गाड़ी का। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ क्या बन रहा है? 21 में 1 पहले घटाया तो 20 हुआ, 22 में 1 फिर जोड़ा तो 22, फिर घटाएंगे, कितना से 5 घटाएंगे तो 41,
48 से घटाएंगे 5 तो 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक औरत को दिखाते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादाजी, राकेश अगर मान के चलिए ये है उसके दादाजी यानी उसके फादर और उसके फादर अपने दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी ये मेरा क्या हो गया, बहन हो गया। तो बताइए कि राकेश का उस रोशन से क्या संबंध है, उस औरत से क्या संबंध है, तो भाई का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ABCDE 4 जुड़ा, CDEF 3 जुड़ा, BCDEFG 5 जुड़ा, DEFGH 4 जुड़ा। बस यही सिनेरियो अगला वाला हम लोग पुट कर देना, ठीक है। तो 4 3 5 4 हमको जोड़ देना। तो फिर RSTUV 4 जोड़ेंगे, टी में हम लोग फिर 3 जोड़ेंगे तो TUVW 3 जोड़ेंगे, फिर S 5 जोड़ेंगे तो STUVWX, फिर U में हम लोग फिर 4 जोड़ेंगे तो STUVWXY, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, VWXY। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बस समाप्त होने वाली है। C जस्ट उल्टा X का है, F जस्ट उल्टा O का है, I इंडियन रेलवे जस्ट उल्टा R का है, LO लव जस्ट उल्टा O का है। तो G का उल्टा GT रोड, T लास्ट में होगा, D बिल्कुल W का उल्टा है, J बिल्कुल जो है आपका Q का उल्टा है, और M जो है हल्का N का उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगी, जस्ट उल्टा उल्टा है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए डिक्शनरी के आधार पर देखना है। सबसे शुरुआत में सब में I है बिल्कुल, उसके बाद सब में N भी है बिल्कुल, यहाँ तक नहीं देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, वो B है, उसके बाद G है, उसके बाद H है, उसके बाद F है, उसके बाद F है। तो सबसे पहले क्या होगा, B हो जाएगा ना, अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर सबसे पहले B आएगा, फिर G आएगा, तो 1 पहले, फिर 2, फिर उसके बाद 3 H आएगा, फिर उसके बाद 4, हाँ 5। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पहला ही 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। A ने B से कहा कि कल मैंने अपने दादी की बेटी, अपने दादी यानी अपने, जैसे मान के चलिए एक यहाँ है अपने दादी यानी माँ, उसकी सास यानी मेरे फादर के मम्मी, तो ये हो गया उस मेरी दादी। मेरे दादी की बेटी यानी मेरी दादी की बेटी यानी मेरे बुआ, मेरी दादी की बेटी यानी मेरे बुआ की बेटी के एकमात्र भाई यानी उसके भाई कौन हो गया, मेरे फादर, ठीक से मुलाकात हुई। तो ए ने किसके साथ मुलाकात किया, तो पिता के साथ ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। बस ऐसे ही, बहुत ही ईजी सवाल है इसे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मतलब ये चारों में से कोई इनपुट करना है। तो सबसे पहले भाग देखेंगे, तो भाग यहाँ एगो 3 और 4 है, तो लास्ट से शुरू करते हैं। इसके आधार पर भाग ही देखना है, भाग यहाँ रखेंगे तो कट जाएगा ना, 4 2 4 6 24 4 7 8, हाँ कट जाएगा। तो उसी के आधार पर हमें रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखते हैं 268, ठीक है। पहले भागा होगा, फिर 4, फिर माइनस, फिर 8, फिर यहाँ गुना, ठीक है, 5 + 14। ये सिनेरियो अगर हम हल करेंगे तो 140 आना चाहिए। देखते हैं हल करते हैं। 4 6 24 और 2 28, 4 7 28 यानी 67 हुआ, माइनस 8 5 40 + 14। ये 14 और 67 जोड़ें तो 4 और 7 4 11 को एक हाथ में बचा, 1 6 और 1 7 और 1 8, 81 में 40 घटाएंगे तो डेफिनेटली 140 आएगा। तो वही तो बोल रहे 140 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। लुप्त यहाँ ज्ञात करना है। देखिए छियानवे, 9 में 6 घटेगा तो 3 आएगा, 26 6 में 4 इसमें घटेगा तो 4 आएगा, मतलब 3 4 का सिनेरियो, यहाँ भी 3 4 का सिनेरियो हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कितना अंतर है, 3 का, तो डेफिनेटली इसमें 4 का अंतर होना चाहिए। तो 1 और 5 जो है ना वह 4 का अंतर कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कथन दे दिया गया है, उसके आधार पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन सा कथन सही है या गलत है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि हाँ पिछले वर्षों जो है एम राज्य में जो है वह कृषि उपज में वास्तविक गिरावट हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो 5 वर्षों में एम राज्य में कुल औसत वर्षा 6% की बरसात वृद्धि होने से जो है वह वास्तविक रूप से उसका जो कृषि उपज है वो घटेगा ही, दोनों सही है।
तो दोनों सही है, यानी स्वतंत्र कारणों का प्रभाव बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 97 नंबर। ए से ई तक 5 अलग अलग घर एक पंक्ति में स्थित है। ठीक है, ए जो है ना बी के दाएं, ए जहाँ भी है बी के दाईं ओर है, और ई सी के बाईं ओर स्थित है। ई जहाँ भी है वह सी के बाईं ओर स्थित है, जो कि ए के दाएं ओर है। अच्छा, मतलब ई यहाँ है, सी यहाँ है, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है बी डी के दाईं ओर है, यानी डी यहाँ हो तब ना बी जो है डी के दाईं हो जाएगा। 5 हो गया। बोल रहा है बीच में कौन है, तो ए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कागज़ को ऐसे मुड़ के बना देते हैं तो क्या बनेगा। कागज़ को ऐसे मुड़िएगा ना तो ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कुछ बैग जो है ना चॉकलेट है, कुछ बैग चॉकलेट है, हल्का सा टच किए हैं। कुछ केक जो है चॉकलेट है, कुछ केक जो है वह चॉकलेट है, यानी कुछ बैग चॉकलेट है, कुछ केक जो है ना वह चॉकलेट है, यानी चॉकलेट के साथ केक मिल जाएगा हल्का सा। बोल रहा सभी केक बैग होने की संभावना है। सभी केक बैग हो जाएगा, कहाँ इससे टच तो नहीं है, पहला गलत। कुछ बैग केक है, कुछ बैग जो है वह केक है, ये भी गलत। क्यों, क्योंकि इसमें टच नहीं है। दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, दोनों सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 100 नंबर और अंतिम सवाल। सबसे पहले इस संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को है। ठीक है ना, तो 20 को 5 को हम बांट देते हैं, 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 5 को हम बांट। देखिए सब में डी है ना लास्ट में, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कट गया, लास्ट में डी होगा। ठीक है, उसके बाद सब में लास्ट में क्या है, सब में शुरुआत में क्या है, एफ 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 एफ। चलिए शुरुआत कहीं खाली नहीं है। डी से पहले मेरा क्या दिया गया है, अच्छा आर के बाद यहाँ क्या है, ई। ठीक है, तो यहाँ ई हो जाएगा, तो आर के बाद यहाँ ई, यानी शुरुआत में ई तो डेफिनेटली रहेगा ही। ठीक है, ई के बाद एफ के बाद क्या है, आई। एफ के बाद यहाँ आई हो जाएगा, यानी सबसे पहले हम लोग क्या डाले, ई, फिर क्या डाले, आई। ई आई वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे सिनेरियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, आपका राइट आंसर समाप्त हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदार जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, NTPC CBT 1 का, NTPC का या ग्रुप डी का, सारे जगह का शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये हमारी जोरदार विनती रहेगी आपसे। और अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दिए होंगे, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के अपलोड होगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उस जगह पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।